हाय फ्रेंड्स, आई एम अदिति राठी फ्रॉम स्पोर्ट्स आर और मेरे साथ हैं अभिषेक। बात कर रहे हैं आईपीएल के चौथे मैच की, जो कि राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच में खेला गया। पंजाब किंग्स ने मैच में 4 रन से शानदार जीत अपने नाम कर ली, वहीं राजस्थान रॉयल को करारी हार का सामना करना पड़ा। अभिषेक, मुझे लगता है एक टीम की हार और जीत के कुछ कारण होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की हार के 5 मुख्य कारण। तो अगर आप हमें उनके बारे में कुछ बताना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल आदिति, राजस्थान हार बेशक गई लेकिन खेल से दिल जीत लिया। क्या कमी रही राजस्थान की हार में, ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल मैं मानता हूं कि राजस्थान ने पहले टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी चुनी। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये संजू सैमसन थोड़ा सा पढ़ने में चूक गए पिच को। उनको ये लग रहा था कि शायद गेंदबाजों को शुरुआत में मदद मिलेगी और फिर बाद में हम बल्लेबाजी आसान तरीके से मैच को जीत जाएंगे, लेकिन राजस्थान के जो गेंदबाज हैं उन्होंने उस तरह की गेंदबाजी शुरुआत में नहीं की। शुरुआत में एक विकेट जरूर मिला उन्हें मैन के रूप में, लेकिन उसके बाद में राहुल और गेल पर वो लगाम लगाने में नाकाम रहे। अगर मैं खास तौर पर बात करूं मुस्तफिजुर रहमान की तो रहीम की, तो उन्होंने 4 ओवर में 45 रन दे दिए और विकेट कोई नहीं मिला। एक अच्छा गेंदबाज है मुस्तफिजुर, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको विकेट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं आप अपनी टीम के लिए काम नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पहला जो कारण रहा वो खराब गेंदबाजी, क्योंकि अगर गेंदबाजी थोड़ी सी और सटीक होती तो शायद जो जिस स्कोर तक पहुंची थी पंजाब उस स्कोर तक ना पहुंचती। तो पहला कारण खराब गेंदबाजी। और मुझे लगता है बैटिंग की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि हार में जो है दोनों का कहीं ना कहीं कारण रहता है। बैटिंग की अगर हम बात करें तो बेन स्टोक्स की जो पारी थी 0 रन पे जो है वो पवेलियन लौट गए, और मुझे लगता है ये एक बड़ा कारण है राजस्थान रॉयल्स की हार का। बिल्कुल, दूसरा कारण आपने सही बताया। बेन स्टोक्स से सभी को उम्मीद थी, और जिस ओपनिंग स्लॉट की जरूरत होती है कि भैया ओपनर आएंगे, तेज गति से रन बनाएंगे और टीम को जिताएंगे, वहां कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाई राजस्थान की टीम और बेन स्टोक्स जल्द आउट हो गए। तो बिल्कुल आपने सही कहा, दूसरा जो कारण था वो ओपनिंग का फेल होना रहा। बिल्कुल, ओपनिंग की बात कर रहे हैं तो सिर्फ स्टोक्स का नाम लेना सही नहीं रहेगा, वोहरा भी उसमें थे। बिल्कुल, तो उन्होंने जो है 8 गेंदों पर 12 रन बनाए। मुझे लगता है ओपनिंग ही जो है टीम की ढीली पड़ गई, जिसकी वजह से टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो ये एक मुख्य कारण है। चलते हैं तीसरे कारण की तरफ, राजस्थान रॉयल्स की हार के। बिल्कुल, तीसरा कारण मैं मानता हूं कहीं ना कहीं मध्यम क्रम का फेल होना। जिस तरह से हमने अपने लाइव सेशन में भी जिक्र किया था कि अगर संजू सैमसन का कोई भी खिलाड़ी साथ देता, शिवम दुबे ने 23 रन बनाए थे, जोश बटलर ने 25 बनाए थे, पराग ने 25 बनाए थे, ये छोटे छोटे कैमियो तो खेले खिलाड़ियों ने, लेकिन बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। अगर संजू सैमसन का साथ मिलता, संजू सैमसन को साथ मिलता किसी अच्छे बल्लेबाज का जो 40, 45, 50 रन बनाता, तो शायद ये मैच करीब जाता और राजस्थान जीत भी जाती। बिल्कुल। अब चलते हैं चौथे कारण की तरफ। हमने बात की बॉलर की बात की, फिर ओपनिंग की बात की, और फिर मिडिल ऑर्डर पर हमने बात की कि कैसे राजस्थान रॉयल्स का जो मिडिल ऑर्डर था वो आज कहीं ना कहीं वीक नजर आया, जिस वजह से राजस्थान रॉयल्स को आज हार का सामना करना पड़ा पंजाब किंग्स के हाथों। बिल्कुल, चौथा कारण था क्रिस मॉरिस को। हालांकि विकेट उन्होंने लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि विकेट नहीं लिए, विकेट तो उन्होंने लिए। 4 ओवर में 41 रन दे दिए, लेकिन 10 रन के प्रति ओवर के हिसाब से उन्होंने रन दिए, जो क्रिस मॉरिस जैसे गेंदबाज के लिए काफी महंगा मैं कह सकता हूं। लेकिन उसके बाद में क्रिस मॉरिस ने आखिर में आकर 4 गेंदें भी खेली। आप ऑलराउंडर हो, आपको अगर ओवर की 4 गेंदें मिलती हैं और अगर ओवर में आप 4 गेंदों पर 4 रन भी नहीं बना पाते हो, तो कहीं ना कहीं आप आखिर में जब 13 रन की दरकार थी, अगर क्रिस मॉरिस एक अच्छा शॉट लगा देते तो शायद जीत मिल जाती, क्योंकि संजू सैमसन को स्ट्राइक नहीं मिल पा रही थी। क्रिस मॉरिस दूसरी तरफ थे, तो अगर क्रिस मॉरिस खुद जिम्मेदारी लेते हो और एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करते तो शायद ये जीत मिल जाती। बिल्कुल, देखिए क्रिस मॉरिस की अगर मैं बात करूं तो सबसे महंगे खिलाड़ी इस सीजन के हैं क्रिस मॉरिस। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं उन पर मुझे लगता है लास्ट में आके उनको इस चीज का दबाव महसूस हुआ होगा कि उन पे जो रकम है वो बहुत बड़ी बोली गई है, और उसमें भी अगर वो लास्ट की गेंदों पर जब उनकी टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब क्रिस मॉरिस उनके काम नहीं आ पाए, और मुझे लगता है क्रिस मॉरिस जो है वो राजस्थान रॉयल्स की हार का एक बड़ा कारण है। 5वें कारण की हम बात करते हैं। 5वां कारण मैं मानता हूं राहुल तेवतिया। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि राहुल तेवतिया से उम्मीद हमेशा रहती है, अच्छे फिनिशर भी हैं, अच्छे गेंदबाज भी हैं। गेंदबाजी में उन्हें 2 ओवर दिए गए अदिति, 2 ओवर में उन्होंने 25 रन लौटा दिए, 25 रन उन्होंने दे दिए, जिसके बदौलत पंजाब की टीम इतना बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब रही। बात उनकी जब बल्लेबाजी की आई
तो भैया वो चलते बने, वो मदद नहीं कर सके संजू सैमसन की 4 गेंदों पर केवल 2 रन बनाकर वो आउट होते बने। और जिस वक्त उनकी जरूरत थी टीम को, उस वक्त वो अपनी टीम के लिए काम नहीं कर पाए। एक आसान सा कैच देकर और वो पवेलियन चले गए। तो कहीं ना कहीं जब आप इस तरह के मौके पर आउट होते हैं तो आप एक गेंद तो खराब करते ही हैं, साथ ही जब दूसरा बल्लेबाज आता है वो भी गेंद खाता है तो दबाव डालते हैं आप अपनी टीम पर। मुझे लगता है कि राहुल तेवतिया को थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ खेलना चाहिए था और शायद ये मैच अगर तेवतिया चलते तो जीत जाते। बिल्कुल, तो ये थे आज राजस्थान रॉयल्स की हार के 5 बड़े कारण। आपके हिसाब से हार के क्या कारण हो सकते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। और क्योंकि आईपीएल चल रहा है तो इस दौरान घर पर बैठे बैठे बल्लेबाजी.com ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपनी टीम बनाइए, अपने फेवरेट प्लेयर्स को टीम में डालिए और घर बैठकर लाखों करोड़ों रुपए कमाइए। मुझे लगता है अभिषेक ने जो है टीम बनानी अपनी चालू कर दी है और आज भी जो है कुछ ना कुछ बढ़िया अमाउंट जीत कर जाने वाले हैं। बिल्कुल 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 अदिति, अगर आपको क्रिकेट का ज्ञान है, क्रिकेट की समझ है, तो भैया अपनी समझ को बल्लेबाजी.com ऐप पर डाउनलोड करिए और अपनी टीम बनाने में उस समझ को यूज करिए। देखते हैं कि किस खिलाड़ी पर आपका दाव चलता है, क्योंकि आज मैंने संजू सैमसन और केएल राहुल पर दाव लगाया था, दोनों ही खिलाड़ी चल गए, तो भैया मेरी तो बल्ले बल्ले है। देखिए, सबसे बढ़िया बात इस ऐप की ये है कि आप जो है अगर पहली इनिंग्स में टीम बनाने से चूक जाते हैं तो अगली इनिंग्स में आप अपनी टीम बना सकते हैं। तो फटाफट अपनी प्लेइंग 11 बनाइए, बल्लेबाजी.com को डाउनलोड कीजिए और अपनी प्लेइंग 11 स्पोर्ट्स आर के साथ साझा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप बने रहिए स्पोर्ट्स आर के साथ। धन्यवाद।